डालडा, ये नाम जो कभी भारत के ज्यादातर घरों में सुनने को मिल जाता था। वीकेंड का कुछ स्पेशल खाना पीना हो या फिर त्योहारों का कोई डिश बनाना, डालडा का इस्तेमाल होता ही था। 25-30 सालों तक डालडा ने बाजार पर अकेले राज किया। इसके बाद रसोई में डालडा के टीन के डिब्बों की जगह प्लास्टिक के डिब्बे और फिर पैकेट्स ने ली। फिर ऐसा वक्त आया कि रिफाइंड ऑयल ने धीरे धीरे डालडा के वनस्पति घी को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। डालडा का सफर तो दिलचस्प है ही, साथ ही दिलचस्प है इसके नाम की कहानी। कहाँ से आया ये नाम डालडा, क्या है इसका मतलब और कैसे शुरू हुआ लगभग 85 साल पुराने डालडा का सफर, आइए जानते हैं। डालडा की शुरुआत अंग्रेजों के टाइम से हुई थी। कासिम दादा नाम के व्यक्ति 1930 के दशक से पहले एक डच कंपनी से देसी घी या क्लैरिफाइड बटर के सस्ते विकल्प के रूप में वनस्पति घी का इंपोर्ट करते थे। उन कॉलोनियल दिनों के ब्रिटिश भारत में देसी घी को एक महंगा प्रोडक्ट माना जाता था। आम जनता के लिए इसे खरीदना आसान नहीं था, इसलिए वनस्पति घी की जरूरत महसूस की गई जो देसी घी का विकल्प हो और उससे सस्ता भी हो। 1930 के दशक की शुरुआत तक भारत में उपलब्ध हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी कासिम दादा और हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा देश में बाहर के देशों से मंगाया जाता था। हिंदुस्तान वनस्पति को अब हिंदुस्तान यूनिलीवर और यूनिलीवर पाकिस्तान कहा जाता है। कासिम दादा अपना इंपोर्टेड प्रोडक्ट दादा वनस्पति के नाम से बेचते थे। यूनिलीवर के लीवर ब्रदर्स जानते थे कि देसी घी महंगा होने के चलते इसके विकल्प के लिए एक मुनाफे वाला बाजार मौजूद है, इसलिए हिंदुस्तान वनस्पति लोकल लेवल पर हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल बनाना शुरू करना चाहती थी। डोमेस्टिक वनस्पति घी बाजार में पैठ बनाने के अवसर को भांपते हुए लीवर ब्रदर्स ने अपने हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी के लिए कासिम दादा से मदद मांगी और भारत में दादा बनाने का अधिकार खरीद लिया। लेकिन इसकी बिक्री के लिए एक शर्त थी कि प्रोडक्ट्स में दादा नाम बरकरार रहेगा। लेकिन अगर ये नाम बरकरार रखा जाता तो यूनिलीवर कहाँ से झलकती। तो इसके लिए समाधान निकाला गया कि नाम के बीच में एल डाल दिया जाए और इसे दादा की बजाय डालडा नाम दे दिया जाए। कासिम दादा इस पर मान गए और इस तरह डालडा नाम अस्तित्व में आया। अगर इंग्लैंड के लीवर ब्रदर्स ने नाम में एल अक्षर डालने पर जोर नहीं दिया होता तो शायद भारत का सबसे लोकप्रिय वनस्पति घी आज भी दादा ही कहलाता। इसके बाद डालडा को 1937 में लॉन्च किया गया और यह भारत और पाकिस्तान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला ब्रांडों में से एक बन गया। लेकिन शुरुआत में डालडा की राह आसान नहीं थी। भारतीय जनता अश्योर्ड नहीं थी कि घी का कोई विकल्प भी हो सकता है। घी आमतौर पर खाना पकाते वक्त या फिर तैयार खाने पर छिड़कने पर भी अपना स्वाद और सुगंध देता है। ऐसे में शुरुआत में डालडा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि इसका स्वाद देसी घी की तरह हो, डीप फ्राइंग प्रॉपर्टीज हो, लेकिन घी की तरह यह जेब पर भारी ना हो। यहीं से कहानी में लीवर की विज्ञापन एजेंसी लिंटास की एंट्री हुई। लिंटास में डालडा अकाउंट को संभालने वाले हार्वे डंकन ने 1939 में भारत का पहला मल्टीमीडिया एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्रिएट किया। इसके तहत सिनेमा घरों में दिखाने के लिए एक छोटी सी फिल्म बनाई गई थी। सड़कों पर घूमने के लिए टिन के आकार के एक गोल वैन थी। पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट था और तो और इस एडवर्टीजमेंट कैंपेन के हिस्से के रूप में सैंपल और डिटेल लिफलेट्स बांटने के लिए स्टॉल भी लगाए गए थे। डालडा ने न केवल वाइल्ड पब्लिसिटी कैंपेन के बलबूते पर बल्कि पीले रंग पर हरे ताड़ के पेड़ के लोगों वाले टिन के डिब्बों के कारण भी खड़ा होना शुरू किया। लीवर ने इन स्पेशल टिनों को अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मदद से देश भर में पहुंचाया। अलग अलग कस्टमर्स के नीड्स के लिए अलग अलग आकार के पैक थे, जैसे होटल और रेस्टोरेंट के लिए एक बड़ा स्क्वायर आकार का टिन और घर के कंजप्शन के लिए छोटे गोल वाले टिन। लीवर ने डालडा को घी के एक रिलायबल ऑप्शन के रूप में पेश करते हुए इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एडवर्टीजमेंट्स में डालडा को सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया और ये स्वाद में काफ़ी हद तक घी से मिलता जुलता था। ऐसे में परिवार और स्वाद का किनारा पकड़कर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डालडा को भारत के हर एक घर तक पहुंचाया। डालडा की कीमत देसी घी और तेल के मुकाबले बहुत कम थी, इसलिए गरीब और मिडिल क्लास के परिवार के लिए डालडा खरीदना कम खर्चीला साबित होता था। इसके बाद तो डालडा देखते ही देखते भारत का नंबर 1 कुकिंग ऑयल ब्रांड बन गया। हिस्टोरियंस के मुताबिक पहले 25 से 30 सालों तक डालडा के साथ दूसरे कोई भी लोकल या इंटरनेशनल एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स कोई भी मुकाबला नहीं कर सका। डालडा ने 1980 के दशक तक बाजार पर अकेले अपना अधिकार जमा कर रखा। हालांकि शुरुआत में डालडा कई विवादों में भी घिरा रहा।
1950 के दशक में कुछ समय के लिए डालडा पर रोक लगाने की मांग की गई, क्योंकि आलोचकों के अनुसार डालडा ने झूठा प्रचार करते हुए इसे देसी घी का विकल्प बता दिया था, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। आलोचकों के मुताबिक डालडा देसी घी का मिलावटी रूप था जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता था। शुद्ध देसी घी के पक्षधर लोगों ने डालडा का ऐसा जबरदस्त विरोध किया कि उन दिनों होने वाले भोज में शामिल होने के पहले लोग पूछने लगे थे कि रसोई विलायती घी यानी कि डालडा वनस्पति से बनाई गई है या गाय के दूध से बनी देसी घी से। ये बहस उस समय के लोकसभा तक पहुंच गई। तत्कालीन सांसद ठाकुरदास भार्गव ने एक बिल पेश करते हुए मांग की कि सरकार देश में वनस्पति घी के प्रोडक्शन और सेल्स पर पूरी तरह से रोक लगाए। संसद में बहस छिड़ी और कहा गया कि वनस्पति घी के 47 कारखाने हैं और जहां अधिकतम 30,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यही नहीं, दूध देने वाले जानवरों का लालन पालन करके रोजगार पाने वाले लाखों ग्रामीण अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कहा गया कि अगर भारत में वनस्पति घी का चलन बढ़ा तो लाइफस्टाइल से जुड़े रोग भी बढ़ेंगे। लोकसभा में ठाकुरदास भार्गव के लंबे संबोधन का मजाक उड़ाते हुए कम्युनिस्ट सांसद वीपी नायर ने उस वक्त कहा था, ठाकुरदास भार्गव शुद्ध देसी घी खाते हैं, वे घंटों बोल सकते हैं। जो वनस्पति घी खाते हैं वो सांसद 15 मिनट में चुप हो गए हैं। लंबी दिलचस्प बहस के बावजूद वनस्पति घी पर प्रतिबंध का प्रस्ताव लोकसभा में नकार दिया गया। इसके बाद डालडा इतना लोकप्रिय हुआ कि वनस्पति घी का पर्याय बन गया। इसके सालों बाद डालडा को एक और विवाद का सामना करना पड़ा जब कहा गया कि इसमें जानवरों की चर्बी होती है। यह विवाद 1990 के दशक में शुरू हुआ। अब तक डालडा को क्लियर ऑयल्स या रिफाइंड वनस्पति ऑयल्स जैसे पोस्टमैन का सरसों, सफोला का कुसुम, सनड्रॉप का सनफ्लावर और पाम ऑयल से कंपटीशन मिलने लगी थी। इन्हें वनस्पति घी का एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट माना जाने लगा। विवाद और बढ़ते कंपटीशन के चलते डालडा भारतीय रसोई पर अपनी पकड़ खो रहा था। डालडा की चमक ऐसी फीकी पड़ रही थी कि साल 2003 में बंज लिमिटेड के कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए से भी कम में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से डालडा ब्रांड को खरीद लिया गया। 30 मार्च 2004 को यूनिलीवर पाकिस्तान ने 1.33 बिलियन रुपए में नई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी डालडा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को अपने डालडा ब्रांड और एडिबल ऑयल के बिजनेस को बेच दिया गया। ये पाकिस्तान में एक तरह का कॉरपोरेट लेन देन था जिसमें 6 सीनियर यूनिलीवर ऑफिसर्स के एक ग्रुप ने एक अलग मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया और सफलतापूर्वक यूनिलीवर पाकिस्तान से डालडा को खरीद लिया। एक प्रतिष्ठित ब्रांड के रिवाइवल की राह बंज लिमिटेड के लिए आसान नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती ब्रांड को शुद्धता के प्रतीक के रूप में फिर से स्थापित करने की थी। वर्षों तक ब्रांड लिमिटेड ने ऐसा करने के लिए कई विज्ञापन और नए प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करने की पहल की। उन्होंने डालडा को एक अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में स्थापित कर इसके अंडर विभिन्न प्रकार के रिफाइंड ऑयल जैसे सोयाबीन, सनफ्लावर और पामोलिन बेचना शुरू किया। उनके डब्बा खाली पेट फुल कैंपेन ने एक माँ की खुशी को उजागर किया, जबकि भारत के किचन किंग संजीव कपूर ने उनके एक और कैंपेन को घर का खाना को अपना फुल सपोर्ट दिया। भजन से भोजन तक कैंपेन में डालडा उड़ीसा के रथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों के साथ गया था और इसमें वर्ल्ड फेमस सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की सैंड आर्ट भी शामिल थी। वहीं उनके डायल डी कैंपेन ने लोगों को अपने भीतर के रसोइयों को खोजने और फोन के जरिए रेसिपी शेयर करने के लिए प्रेरित किया। अब क्योंकि बंज लिमिटेड को डालडा विरासत में मिली थी, इसलिए उन्होंने ब्रांड को दोबारा स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की। इसके लिए बंज लिमिटेड आज उसी टूल का इस्तेमाल कर रहा है जिसने डालडा के राइज में मदद की थी, और वो है राइट एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी। आज उनकी ये स्ट्रेटजी असर दिखा रही है। साल 2017 से 18 और 18 से 19 तक कंपनी की एबिटा ग्रोथ 53.52% और नेटवर्थ ग्रोथ 8.05% रही है। उनके मौजूदा एसेट्स उनकी मौजूदा लायबिलिटीज से 1.6 गुना अधिक हैं और कंपनी के कर्ज की क्रिसिल रेटिंग काफ़ी समय से एक ही जगह पर टिकी हुई है। हालांकि आज भी अगर मैं किसी को ये बताते हुए मिठाई दूं कि ये डालडा में बनी हुई मिठाई है तो मैं उन्हें नाराज होते हुए देख सकता हूँ। सीधी तरह से कहूँ तो वो किसी को मिठाई पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनके मुताबिक नए ज़माने के इस डालडा में वो बात नहीं जो तब के डालडा वनस्पति घी में हुआ करती थी। और इस बात की क्या गारंटी है कि डालडा रिफाइंड ऑयल पूरी तरह से प्योर है। कुछ भी हो, लेकिन अधिक देखभाल करने वाली देसी माताएं आज भी डालडा के नाम पर ही भरोसा करती हैं।
तो दोस्तों अब आप बताइए कि आपके रसोई में क्या यूज़ होता है, देसी घी या रिफाइंड ऑयल? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।